रेलवे ट्रैक पर बैठकर शराब पीना एक दंपति को भारी पड़ गया। खबर के मुताबिक खानाबदोश जीवन जीने वाले पति पत्नी डांट की पुलिया स्थित रेलवे पटरी पर बैठकर शराब का सेवन कर रहे थे। इसी बीच मालगाड़ी आ गई। घबराए पति पत्नी भाग पाते इससे पहले ही इंजन की टक्कर पत्नी कर्मा उर्फ अनीता को लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे में पति आशीष बाल बाल बच गया। ये दंपति उज्जैन के निजातपुरा के रहने वाले बताए जाते हैं, जो भीख मांगते हुए यहाँ तक आ गए थे। रेलवे पुलिस ने मृतका पत्नी कर्मा का शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। जीआरपी पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया, मैं प्रधान आरक्षक मोहम्मद यूनुस, जीआरपी थाना रतलाम। सर, ये जो महिला की बेटी आई है सर, क्या मामला है सामने है? इसके आदमी था और ये दोनों शराब पी रहे थे पटरी पे बैठ के, तो इंजन से वो टकराना बता रहे हैं। तो अभी बाकी सही कारण तो पीएम होने के बाद ही पता चलेगा क्या है। पीएम कराया गया है अभी। कहाँ की रहने वाली थी महिला? ये उज्जैन के बता रहा है। उसका पति जो है भिखारी टाइप है, ये बता रहे हैं निजातपुरा उज्जैन के रहने वाले हैं। तो अभी थाना भेरूगढ़ को सूचना दी है, उनके परिजनों को भी इस बारे में कि पता चल जाए। प्रदेश सरकार के नवीन नवकरणीय ऊर्जा विभाग के मंत्री हरदीप सिंह डंग अल्प प्रवास पर शनिवार दोपहर को रतलाम पहुंचे। मंत्री डंग ने रोटरी क्लब सभाकक्ष में आयोजित समारोह में शिरकत की। यहां उज्ज्वला योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को गैस कनेक्शन वितरित किए गए। समारोह में नगर विधायक चेतन काश्यप सहित अन्य अतिथि मंचासीन रहे। मंचासीन अतिथियों ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा, भारत सरकार के कई मंत्रालयों के द्वारा कल्याणकारी कार्यक्रमों को नया अंजाम देने का निश्चय करा। मध्य प्रदेश सरकार में भी हमारे मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने इस जन्मदिन को आम जन के बीच जनता का उत्सव बने, इसके लिए कई कार्यक्रमों की घोषणा करी। और इसी सिलसिले में रतलाम जिले में उज्ज्वला योजना, यह योजना इस देश के लिए और खास करके महिलाओं के लिए एक ऐसी योजना है कि जिसमें पूरे परिवार की पूरी महिला रहती है। और जो हमारे यहाँ पे ईंधन के प्रयोग होते थे, उन प्रयोगों में लकड़ी, कंडे और कोयले के प्रयोगों से और लकड़ी के प्रयोगों से ग्रामीण अंचलों में जो समस्याएं आती थी, उन सब से निजात पाने का एक रास्ता ढूंढा। और आज उसी क्रम में रतलाम में जो 5,000 कनेक्शन बांटने का लक्ष्य मिला था, अभी बताया गया 4,900 से ऊपर बटे हैं और 100 कनेक्शन प्रतीकात्मक रूप से आज प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हमारे बीच देने के लिए उपस्थित है मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, जिनके पास नवकरणीय ऊर्जा का विभाग है। नवकरणीय ऊर्जा के विभाग वाले हरदीप सिंह डंग आज हमारे को यह गैस कनेक्शन आपको देंगे। यह गैस कनेक्शन एक धुरी है। पूरी दुनिया में नए नए प्रयोग हो रहे हैं और जो पुराने समय के हमारे जो परंपरागत तरीके थे, जिनसे कई बार स्वास्थ्य पर बुरा असर होता था, और वैसे ही बुरे असर ऊर्जा के क्षेत्र में भी हो रहा है। तेजी से फैल रहे डेंगू के डंके ने हर घर बीमारियां परोस दी है। डेंगू से बच्चे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। जिला अस्पताल हो या बाल चिकित्सालय या फिर मेडिकल कॉलेज, सब मरीजों से भरे पड़े हैं। इस बार के डेंगू में ब्लड और प्लेटलेट्स की कमी अधिक हो रही है। मरीजों को ब्लड और प्लेटलेट्स की कमी पूरी करने के लिए अनेकों रक्तदाता रक्तदान के लिए आगे आए हैं। मानव सेवा समिति ब्लड बैंक में जैन दिवाकर नव युवक मंडल के सदस्य 5 दिन से लगातार ब्लड दान कर रहे हैं। प्रतिदिन 10 से 15 यूनिट रक्तदान किया जा रहा है। रविवार को मंडल रक्तदान शिविर आयोजित कर करीब 100 यूनिट रक्तदान करने का लक्ष्य पूरा करेगा। मंडल के राहुल रांका ने एएन टाइम्स को बताया, राहुल रांका, आज जो ब्लड डोनेट किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है?
ये विगत कई वर्षों से जैन दिवाकर नवयुवक मंडल के माध्यम से हम हर साल कैंप लगाते हैं, लेकिन इस बार प्लेटलेट की कमी के कारण विगत 5 दिन से डेली हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर आकर ब्लड डोनेट कर रहे हैं और मानव सेवा समिति के साथ में रक्तदान किया जा रहा है। रोज कितना ब्लड डोनेट होगा जी? रोज कितना ब्लड डोनेट होगा? लगभग 10 से 15 यूनिट हम रोज़, हमारा टारगेट रहता है कि यहाँ पर आकर रक्तदान करें। और कल हमारा शिविर कैंप भी है जिसमें हम लगभग 100 यूनिट के आसपास रक्तदान करने में समर्थ रहेंगे। ये तस्वीरें स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं जो रतलाम जिले के आलोट जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत भूतिया गौशाला की है। जबकि इस गौशाला में गायों को रखने की क्षमता 200 गायों से ज्यादा की नहीं है, लेकिन इस गौशाला में 300 से ज्यादा गायें हैं, जिसका रिकॉर्ड गौशाला के अध्यक्ष सचिव समूह के पास नहीं है। गौशाला में गायों के पानी पीने और खाने की या रहने की सही व्यवस्था नहीं है। चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आए दिन गाय कीचड़ और गंदगी के कारण मर रही हैं। इस मामले को न तो कोई अधिकारी संज्ञान में ले रहे हैं, न कोई कर्मचारी। इस गौशाला के बारे में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद एवं ग्राम पंचायत भूतिया के लोगों ने मामला उठाया है और काफी नाराजगी भी जताई। गौशाला को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पे ठेल देखा हमने, ठेल में पानी भी नहीं है और गाय के लिए अच्छे चारे की व्यवस्था भी नहीं है। और हमने चारे के लिए सचिव महोदय को बोला तो वो बोले कि हम कुछ भी करें, तुम्हें क्या इससे लेने देना। हमने बोला कि पर सरकार इस पे पैसा दे रही है तो पैसा आप कहाँ खर्च कर रहे हो। उसके बाद आप गाय जो गोबर निकलता है वो गोबर को बेच के कम से कम हर 3 महीने में 1 लाख रुपए क्या गोबर बेचते हैं, उसका क्या व्यवस्था कि हम कुछ भी करें। ये गौशाला का तो लगभग 58 लाख रुपए पास हुए थे, जिनमें से 52 लाख अभी तक निकाल लिए गए हैं, लेकिन फिर भी कार्य यहाँ अधूरा है। और हमने कौन सी गौशाला, किस गांव के? ये ग्राम पंचायत भूतिया की गौशाला है और हमने सीओ साहब को भी बता दिया, कई बार आवेदन भी दे दिया आलोट में, उसके बाद भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सभी की मिली भगत होने के कारण ही आज गाय इतनी मतलब परेशानी है और आज रोज तड़प के गाय खाने के मारे मर रही है। आज मैं सुबह आया तो लगभग 8 से 9 गायें मरी हुई थी और उनको जैसे करके उन लोगों ने वहाँ इधर कास के गड्ढे में गाड़ दिया है। और मतलब फिर हम आए और इनको बोला कि मतलब भाई साहब ये इतनी गाय, इनका इलाज की क्या व्यवस्था कर रहे हो, तो क्या हमने लगा दिया, इलाज करवा दिया। और बोलते हैं कि हाँ आप कौन? सनातन धर्म महिला सभा त्रिवेणी द्वारा कालिका माता मंदिर परिसर पर जल झूलनी एकादशी परंपरा और उल्लास के साथ मनाई गई। राखी व्यास ने बताया कि भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, जल झूलनी या पद्मा एकादशी के नाम से भी इसे जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस तिथि को भगवान विष्णु चातुर्मास के शयन के दौरान अपनी करवट बदलते हैं, यानी भगवान विष्णु की शयन अवस्था में परिवर्तन होता है, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। इस अवसर पर महिला मंडल ने भजन कीर्तन किया। भजनों पर महिलाएं झूम उठी। इस धार्मिक आयोजन में जया सोमानी, आशा उपाध्याय, शोभा चौरसिया, पुष्पा मजावदिया, वंदना पोरवाल, राजकुमारी सोनी, प्रियंका सोनी, शशि अग्रवाल, आशा रानी उपाध्याय, नमिता शुक्ला, नूतन भट्ट, ज्योति सोनी, रितु त्रिपाठी, रीना सोनी सहित महिलाएं उपस्थित थीं।